आज हम दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल किताब में से एक को एक्सप्लोर करेंगे, भगवत गीता। चाहे कोई इसे फिलॉसफी समझे, स्क्रिप्चर समझे, साइकोलॉजी समझे या लिटरेचर समझे, गीता एक ऐसी किताब है जो एथिक्स, ड्यूटी, स्पिरिचुअलिटी और इंसानी स्ट्रगल के बीच एक मजबूत पुल बनाती है। वर्ल्ड रिलीजन्स हिंदी के इस वीडियो में हम समझेंगे कि गीता क्या है, इसका स्टोरी बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसकी 18 चैप्टर्स में क्या होता है और कौन से यूनिवर्सल थीम्स हैं जो हजारों सालों से इंसानों के साथ रेजोनेट करती आई हैं। ये एक्सप्लेनेशन एकेडमिक और न्यूट्रल और अनबायस्ड बेस पर है। भगवत गीता या गीता महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें 700 श्लोक हैं। महाभारत खुद दुनिया की सबसे बड़ी एपिक्स में से एक है जिसमें हिस्ट्री, माइथोलॉजी, फिलॉसफी और कल्चर एक साथ ब्लेंड होते हैं। गीता महाभारत के भीष्म पर्व में आती है और एक डायलॉग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है जिसमें प्रिंस अर्जुन और उनके चैरियटियर कृष्णा के बीच कॉन्वर्सेशन होता है। लेकिन ये डायलॉग सिर्फ दो कैरेक्टर्स की बात नहीं है बल्कि एक गहरी फिलोसॉफिकल जर्नी का दरवाजा है। ये शुरू होता है एक मोरल और इमोशनल क्राइसिस से और फिर बढ़ता है लाइफ, एक्शन, ड्यूटी और रियलिटी को अंडरस्टैंड करने की डायरेक्शन में। तो स्टोरी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड से, जहां पांडवास और कौरवास नाम के दो कजन ग्रुप्स एक मैसिव वॉर के लिए तैयार खड़े हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अचानक पैदा नहीं हुआ बल्कि सालों के पॉलिटिकल टेंशंस, इनजस्टिस और डिप्लोमेसी के फेल होने का नतीजा है। पांडवास युधिष्ठिर के लीडरशिप में अपने आप को राइटफुल रूलर्स मानते हैं, जबकि कौरवास दुर्योधन के अंडर उन्हें 1 इंच जमीन देने के लिए भी रेडी नहीं होते। जब सारी पीसफुल कोशिशें फेल हो जाती हैं तो वॉर अनअवॉइडेबल हो जाता है। अब इसे रोका नहीं जा सकता। अर्जुन, पांडवा के बीच के भाई जो हैं, वो एक अनमैच्ड वॉरियर हैं। जब वॉर शुरू होने वाला होता है तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि वो रथ को 2 आर्मीज के बीच ले जाएं ताकि वो देख सकें कि वो किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। जब अर्जुन अपनों को देखकर रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी अपने टीचर्स, एल्डर्स, कजन्स और दोस्तों को, तो उनके दिल में एक गहरा इमोशनल ब्रेकडाउन आता है। वो फील करते हैं कि ये वॉर जीत कर भी क्या मिलेगा जब दोनों तरफ उनके अपने ही लोग हैं। वो अपना तीर नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि वो नहीं लड़ेंगे। यहीं से भगवत गीता की शुरुआत होती है। अर्जुन अपनी कंफ्यूजन, डर और मोरल डिलेमा और मायूसी को एक्सप्रेस करते हैं और यही एग्जिस्टेंशियल कंफ्यूजन कृष्णा की टीचिंग्स का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। कृष्णा अर्जुन को सिंपल जवाब नहीं देते बल्कि एक डीप फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन शुरू करते हैं। इनके टीचिंग्स एथिक्स, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी और डिवोशन और ह्यूमन कैरेक्टर के हर एस्पेक्ट को टच करती हैं। अर्जुन का क्राइसिस एक यूनिवर्सल ह्यूमन डिलेमा का सिंबल बन जाता है। कृष्णा सबसे पहले एक्शन के नेचर के बारे में बात शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि इंसान एक्शन से कभी अलग नहीं हो सकता। इवन इन एक्शन भी एक एक्शन ही होता है। इसलिए भाग जाने के बजाय अपनी ड्यूटी को अवेयरनेस और बैलेंस के साथ परफॉर्म करना जरूरी है। यहाँ आता है कर्मयोग। कर्मयोग गीता के सेंट्रल आइडियाज में से एक है। कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपना ड्यूटी सेल्फलेसली परफॉर्म करना चाहिए, यानी एक्शन को रिजल्ट के लालच के बगैर करना, सक्सेस या फेलियर के डर के बिना करना और अपने ईगो को साइड रखकर करना। ये कॉन्सेप्ट गीता को सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल एथिकल गाइड बना देता है। कृष्ण कहते हैं कि सेल्फलेस एक्शन से माइंड क्लीन होता है, कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बनता है और इंसान स्पिरिचुअली मैच्योर होता है। अर्जुन के ग्रीफ को एड्रेस करते हुए कृष्ण बताते हैं कि आत्मन यानी कि सोल इटर्नल होता है। सोल ना जन्म लेता है ना मरता है, सिर्फ बॉडीज चेंज होती हैं, सोल नहीं चेंज होता। जैसे कोई इंसान कपड़े बदलता है वैसे ही एक सोल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इसका पर्पस वायलेंस को जस्टिफाई करना नहीं बल्कि अर्जुन को एक डीपर मेटाफिजिकल रियलिटी समझाना है। एक्शन इमोशंस से नहीं, विजडम से गाइडेड होने चाहिए। गीता का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है धर्म। धर्म का मतलब ड्यूटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूनिवर्स का नेचुरल ऑर्डर होता है। हर इंसान का रोल एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसेस से शेप होता है। अर्जुन का धर्म है जस्टिस को प्रोटेक्ट करना। कृष्ण कहते हैं कि अपनी ड्यूटी से भागना राइटियसनेस नहीं है। इमोशंस मोमेंटरी होते हैं लेकिन ड्यूटी लॉन्ग टर्म मोरल क्लैरिटी देती है। कृष्ण बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर 3 गुण से इन्फ्लुएंस्ड होता है, सत्व, राजस और तमस। सत्व क्लैरिटी और बैलेंस का गुण है, राजस एम्बिशन और रेस्टलेसनेस का और तमस इग्नोरेंस और इनर्शिया का।
ये गुण ह्यूमन पर्सनालिटी को शेप करते हैं। इनके ऊपर राइज करना साइकोलॉजिकल ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज्ञान योग यानी कि योगा ऑफ नॉलेज भी गीता का एक मेजर थीम है। इसमें कृष्ण फिजिकल बॉडी और इटर्नल सोल के बीच डिफरेंस को एक्सप्लेन करते हैं। वो इल्यूजन, अवेयरनेस और रियलिटी को डीपर लेयर्स के बारे में बताते हैं। नॉलेज से इंसान वर्ल्ड के टेम्पररी नेचर को समझकर डीपर ट्रुथ को देख सकता है। भक्ति योग यानी कि डिवोशन का पाथ भी गीता का सेंट्रल मैसेज है। भक्ति का मतलब ब्लाइंड वर्शिप नहीं है, बल्कि इसका मतलब है डिवाइन के साथ एक सिंसियर, इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप करना। कृष्ण कहते हैं कि डिवोशन हार्ट को प्यूरिफाई करता है और इंसान को ईगो से आजाद करता है। भक्ति एक स्टेबिलिटी और इनर कनेक्शन देती है। गीता का सबसे पावरफुल मोमेंट चैप्टर 11 में आता है, जब कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप यानी कि कॉस्मिक फॉर्म दिखाते हैं। इस विजन में अर्जुन पूरा यूनिवर्स कृष्ण के अंदर देख लेते हैं। सारे बीइंग्स, सारे लोग, सारे टाइम पीरियड्स एक साथ देखते हैं। वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली विटनेस करते हैं। अर्जुन ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग एकदम चेंज हो जाती है। ये मोमेंट बताता है कि डिवाइन पर्सनल भी हो सकता है और कॉस्मिक भी। गीता राजयोग का भी इंट्रोडक्शन करती है, जिसमें मेडिटेशन, माइंड कंट्रोल और सेंसेस की मास्टरी भी होती है। कृष्ण कहते हैं कि माइंड इंसान का सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है और सबसे बड़ा एनिमी भी। डिसिप्लिन, इंट्रोस्पेक्शन और स्टडी प्रैक्टिस से माइंड को मास्टर किया जा सकता है। गीता के बाद के चैप्टर्स में कृष्ण बताते हैं कि एक्शन, नॉलेज और डिवोशन एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री रास्ते हैं। बैलेंस लाइफ में सबका एक रोल होता है। इंसान के नेचर के हिसाब से कोई पाथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन फाइनल ट्रूथ सबको एक ही डेस्टिनेशन तक ले जाता है। कृष्ण एक वाइज पर्सन के ट्रेड्स को डिस्क्राइब करते हैं। एक वाइज इंसान शांत होता है, नफरत से फ्री होता है, अपने ख्वाहिश और डर से ऊपर उठ चुका होता है। वो एक्शन करता है लेकिन ईगो से फ्री होता है। वो कंपैशन, क्लैरिटी और सेल्फ कंट्रोल के साथ जीता है। ये एक साइकोलॉजिकल आइडियल कैरेक्टर का मॉडल बन जाता है। कृष्ण की टीचिंग्स सुनकर अर्जुन की इमोशनल कोलैप्स क्लैरिटी में चेंज हो जाती है। उनके कंफ्यूजन्स, डर और मायूसी डिसॉल्व हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उनके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब वो लड़ने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन ईगो या गुस्से से नहीं बल्कि ड्यूटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ। गीता विक्ट्री के सेंटिमेंट पर एंड नहीं होती, ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एंड होती है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को खुद डिसाइड करना चाहिए। चॉइस की इंपॉर्टेंस गीता को स्पिरिचुअली मैच्योर बनाती है। एकेडमिक व्यू के मुताबिक भगवत गीता 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी CE के बीच डेवलप हुई होगी। इसमें उपनिषद, अर्ली योगा ट्रेडिशंस और डिवोशनल मूवमेंट्स के आइडियाज प्रेजेंट हैं। गीता एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के फिलोसॉफिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को रिप्रेजेंट करती है। इसने दुनिया भर के थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया। गांधी इसे रोज पढ़ते थे। स्कॉलर्स इसे प्लेटो, स्टोइसिज्म, बुद्धिस्ट टीचिंग्स और बाकी एथिकल सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं। ड्यूटी, सेल्फ, कॉन्शियसनेस और एक्शन पर इसका फोकस इसे एक यूनिवर्सल फिलोसॉफिकल टेक्स्ट बनाता है। बैटलफील्ड को कई लोग सिंबल के तरह भी इंटरप्रेट करते हैं। वॉर इनर ह्यूमन स्ट्रगल का मेटाफर बन जाता है। अर्जुन ह्यूमन माइंड के सिंबल बन जाते हैं। दोनों साइड्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिजायर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं। कुरुक्षेत्र का बैटलफील्ड एक्चुअली कॉन्शियसनेस का बैटलफील्ड बन जाता है। इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक कृष्ण की टीचिंग्स लाइफ के साइकोलॉजिकल और एथिकल स्ट्रगल्स को नेविगेट करने का गाइड बन जाती हैं। गीता सिखाती है कि क्लैरिटी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से आती है। ईगो ड्रिवन इंपल्सेस को ओवरकम करके रिस्पॉन्सिबल एक्शन से लाइफ मीनिंगफुल हो जाती है। गीता डिसिप्लिन, डिवोशन, सर्विस और ह्यूमिलिटी को प्रमोट करती है। ये कहती है कि स्पिरिचुअलिटी लाइफ से दूर भागने में नहीं बल्कि लाइफ को कॉन्शियसली जीने में है। इसके यूनिवर्सल थीम्स में कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफर है। डर को ओवरकम करना, धर्म को समझना और मोरल डिलेमास को नेविगेट करना सब शामिल है। ये बैलेंस, अवेयरनेस और इनर पीस के कॉन्सेप्ट को एम्फसाइज करती है। समरी में भगवत गीता एक डायलॉग है जो क्राइसिस के मोमेंट में अनफोल्ड होता है। ये एक ऐसा गाइड है जो बताता है कि डिलेमास
लाइफ के हिस्से हैं और उन पर क्लैरिटी के साथ रिस्पॉन्ड करना ही विजडम है। ये ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, एक्शन विदाउट ईगो, डिवोशन विदाउट फैनेटिसिज्म और नॉलेज विदाउट एरोगेंस सिखाती है। अर्जुन निराशा से क्लैरिटी तक पहुंचते हैं। गीता ये सजेस्ट करती है कि हर इंसान अपने अंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस कर सकता है। फ्रॉम फियर टू विजडम, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, फ्रॉम टर्मोइल टू इनर पीस। उम्मीद है आपको भगवद गीता की ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।